हेलो गाइस, स्वागत है आपको मेरा इस चैनल रोटेशनल एकेडमी में। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th सोशल साइंस टॉप VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। मारियान और जर्मेनिया कौन थे? फ्रांसीसी कलाकारों ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्रता जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। फ्रांसीसी कलाकारों ने नारी रूपकों का आविष्कार 19वीं सदी में किया था। नारी रूपक को मारियान कहा गया है, जो ईसाई धर्म का प्रचलित नाम था। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूप बन गई। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह के विचार का मतलब है कि सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। सत्याग्रह सत्य की शक्ति में विश्वास है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा काले लोगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का विरोध किया। हम बिना बल प्रयोग के उनका विरोध करेंगे, यह उनके विरोध का सिद्धांत था। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? संसाधन का महत्व इस बात से है कि उनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करता है, साहसिक यात्राएं करता है, फिर अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीकी ज्ञान और कुशलताओं का प्रयोग करके उनके उपयोग की योजना बनाता है, उन्हें उपयोग में लाकर अपना आर्थिक विकास करता है। इसलिए मनुष्य के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। नदियों में बांध क्यों बनाया जाता है? मानव जाति के विकास से मानव लगातार पानी के प्रवाह का दोहन करने के लिए संघर्ष करता रहा, ताकि वे सही स्थानों पर सही मात्रा में पानी की आपूर्ति कर सके। उसी संदर्भ में मानव नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने और विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी को स्टोर करने के लिए नदी के चारों ओर बांध और जलाशय बनाते हैं। सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन हैं? इनके 3 अंग होते हैं: विधायपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। सरकार के मध्य से राज्य में राज्य शासन नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उन राजनीति व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? राजनीति के लिए ऐसा संगठन है जिसकी प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति होता है। इसमें दल का नेता संगठित अल्पतंत्र कार्यकारिणी द्वारा विधायिका पर अधिक हथियाने का पूरा प्रयत्न करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के मुख्य कठिनाइयाँ क्या थी? वह आवश्यक नहीं था कि विनिमय करने वाले
व्यक्ति की उस वस्तु के लिए आवश्यकता मेल खा जाए। दूसरा, सामान्य वस्तु विनिमय की दूसरी कठिनाइयाँ सबसे अधिक यह थी कि किसी वस्तु का मूल्य का आकलन कैसे किया जाए, इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं था। उदारवादी की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? इसका लक्ष्य राष्ट्रीय एकीकरण अर्थात राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना ही था। यह राष्ट्रीय राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा संघीय सिद्धांत पर आधारित था। इस प्रकार उदारवादी की 1848 की क्रांति का अर्थ राष्ट्रवाद की विजय से है, जो राष्ट्र राज्यों के निर्माण का आधार था। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पाद क्यों बढ़ा? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने औपनिवेशिक बाजारों में ब्रिटिश माल का निर्यात बंद कर दिया, क्योंकि उद्योग मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। परिणाम स्वरूप भारत में स्थानीय बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा।